नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज़। मैं हूं आपके साथ सौरभ राज। स्वर्गीय रामविलास पासवान जिस बंगले में रह कर के देश की राजनीति की करीब 3 दशक तक जिस बंगले में रह कर के तमाम सरकार में मंत्री बने रहे हैं, वह बंगला खाली हो रहा है। आपको बता दें कि 12 जनपद दिल्ली का सरकारी आवास रामविलास पासवान का रहा है, वो अब खाली हो रहा है। आप विजुअल के माध्यम से देख सकते हैं कि बंगला अब खाली हो रहा है। यहाँ से सामानें अब दूसरे जगह पे ले जाई जा रही है। आपको बता दें कि 2020 में रामविलास पासवान का निधन हुआ, उसके बाद से ये कयास लगाए जा रहे थे कि अब ये बंगला कभी भी खाली हो सकते हैं। आपको बता दें कि चिराग पासवान वर्तमान में जमुई से लोकसभा सांसद हैं, लेकिन सांसद को इतने बड़े बंगले सरकारी रूप से नहीं मिलते हैं, इसीलिए अब ये बंगला खाली हो रहा है। क्योंकि इस तरह की बड़े बंगले सिर्फ कैबिनेट मिनिस्टर को अलॉट होते हैं, लेकिन इस बंगला खाली होने के पीछे सरकारी नियम और कानून है। लेकिन बंगला खाली होने से कई लोग यहाँ पे नाराज़ भी नज़र आ रहे हैं। एक मेरे साथ भाई साहब हैं, ये बिहार के रहने वाले हैं और ये काफ़ी नाराज़ अब नज़र आ रहे हैं बंगला खाली होने से। बिल्कुल बिल्कुल। कहाँ के रहने वाले? हम हैं पटना के रहने वाले, महासचिव हैं रामविलास जी की पार्टी में, पटना जिला में। अच्छा, आप महासचिव हैं, रामविलास जी को जानते हैं आप? बहुत जमाने से जानते हैं, मैंने उनकी गोद में दुख हो रहा है कि ये बहुत दुख है, बहुत दुख है। यह जो है इतने बड़े कद्दावर नेता, देश के बहुत बड़े दलित लीडर और उनके बच्चे के साथ घोर अन्याय जो भी है, एक षड्यंत्र की तरह जो भी कर रहा है, कोई भी कर रहा है। कौन कर रहा है? खास करके इस पर प्रधानमंत्री जी को ध्यान देना चाहिए। देश के बहुत बड़े लीडर चिराग पासवान जी हैं और उनके बंगले को इस तरह से खाली कराना मेरे समझ से उचित नहीं है। बंगला क्या होता है? बड़ा बंगला, छोटा बंगला, सरकारी नियम कानून कायदे। हमारे नेता सांसद आदरणीय चिराग जी तो अभी हैं जमुई से सांसद, वर्तमान सांसद। आप कहाँ के रहने वाले? मैं समस्तीपुर जिला साजन पासवान। आपको भी काफ़ी बहुत दुख हुआ है सर, क्योंकि हमारे चिराग भैया जो बहुत अच्छा बंगला खाली का मुझे दुख है। जो इतना अच्छा नेता गरीबों के आगे वाले समय में बहुत अच्छा करता रहेंगे। चलिए, तो ये लोग यहाँ पे बिहार के रहने वाले हैं और इन लोगों को दुख हो रही है। इनका कहना है कि देश के इतने बड़े नेता रहे हैं और उनके निधन के बाद उनके बेटे के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। प्रधानमंत्री को ध्यान देना चाहिए, लेकिन जो सरकारी नियम कानून है उसके तहत इस बंगले को खाली कराया जा रहा है। अब देखना ये होगा कि चिराग पासवान अब आगे क्या करते हैं, क्योंकि 2020 विधानसभा चुनाव में ही एनडीए से अलग होकर के चुनाव लड़े और उसके बाद से कहा जा रहा था कि चिराग पासवान अब एनडीए से बाहर हो चुके हैं और वो तमाम कोशिश करते रहें। करीब 1.5 साल से इस बंगले को खाली कराने के लिए तमाम नोटिसें आई सरकार की तरफ से, मंत्रालय की तरफ से, लेकिन ये बंगला चिराग पासवान है अभी तक खाली नहीं किए थे। लेकिन आप विजुअल के माध्यम से देख सकते हैं कि इस बंगले से सामान भरकर बाहर ले जाए जा रहे हैं और दूसरे जगह पे अब शिफ्ट करने की कोशिश हो रही है। अब देखना ये होगा कि चिराग पासवान अब अगला कदम क्या लेते हैं। दिल्ली से सौरभ राय, लाइव सिटीज़।